नवाज शरीफ साहब का स्टेटस इस वक्त एक मफरूर का है जो कि भागा हुआ है, मफरूर है, लेकिन मियाँ साहब की जान नहीं छुटनी। बहुत अगर उनका रीट्रायल भी हो गया तो फिर इधर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में खड़े होंगे। कुछ भी कर ले नवाज शरीफ की जान नहीं छूटेगी। उनका स्टेटस एक मफरूर का है। साबिक जज अरशद मलिक के फैसलों पर अदालत फैसला करेगी। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा -1 की ख्वाहिश पंजाब में पूरी हो सकती है न मरकज में। शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई का आगाज होगा। हर इदारा अपने कानून के तहत कार्रवाई करेगा। 7 मुख्तलिफ एक्शन तजवीज़ किए गए जिन पर मुख्तलिफ इदारों ने कार्रवाई करना थी। शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि उज़ैर बलोच का मामला 100% सूबाई सब्जेक्ट है। सिंध हुकूमत उनसे 157 अफराद की हलाकत का हिसाब ले। चीनी कमीशन की रिपोर्ट इमरान खान सामने नहीं लाए, बल्कि नून लीग के बनाए गए कानून की वजह से हुकूमत को सामने लाना पड़ी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान, कहा इमरान साहब की चोरी की नीयत, मिसमैनेजमेंट, नालायकी और नाअहली से मुल्क में हर बहरान आया। हुकूमत की चोरी की नीयत, नाअहली, नालायकी और बद इंतजामी की वजह से तारीखी आटा बहरान मंडला रहा है। मसनूई तौर पर आटे की कीमत में कमी, गलत वक्त पर गंदम जारी करने की हिमाकत का नतीजा जल्द बरामद होगा। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में मैरिज हॉल की 3 मंजिला इमारत गिर गई। दर्जनों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर के मुताबिक 16 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। इमदादी कामों में पाक फौज की टीम भी शरीक। कराची में बादलों की धुआंधार एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश ने मंजर ही बदल दिया। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई, शहरी खुश हो गए। आज शहर में जुलाई के महीने में गर्मी का 38 साला रिकॉर्ड टूटा। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया था। जुलाई के महीने में आखिरी बार 1982 में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था। कराची के शहरियों का बिजली के बगैर रहना मुहाल हो गया। लोड शेडिंग के सबब लोग परेशान। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 5 घंटे लोड शेडिंग। लोड शेडिंग वाले इलाकों में बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से ऊपर चला गया। पाकिस्तान उन खुशनसीब मुल्कों में शामिल है जहां कोरोना के केसेस कम हुए, अस्पतालों में केसेस भी कम रिपोर्ट हुए, अमवात भी कम हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, कहा यह सब स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs के तहत मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म की कौम से SOPs पर अमल जारी रखने और ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। कहा गुज़श्ता ईद की तरह इस बार SOPs की खिलाफ वर्जी न करें। इंतज़ामिया को SOPs पर सख्ती से अमल करवाने की हिदायत। एविएशन वजीर के बयान के नतीजे में PIA की सर्विस मअतल हो गई। बड़ा संगीन मसला बन चुका है। PIA बंद होने के करीब है। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी का इजहार तशवीश। शहरी रहमान ने कहा कि 1.5 साल से मशकूक लाइसेंस का मसला चल रहा है, कोई PIA हादसे की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। हमारे दीगर एयरपोर्ट्स पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, एयर रूट्स पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा जिस शद्दोमत से आपने बात की, लगता है दोबारा सेनेट का टिकट मिलेगा। डॉक्टर शहजाद वसीम की बात पर ऑपोजिशन का एहतजाज, सेनेट से वॉकआउट। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर हवाबाजी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। गुलाम सरवर खान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पीर को जमा कराई जाएगी। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिविल एविएशन का भट्टा बिठा दिया, PIA दफन कर दी गई। पायलट्स के जाली लाइसेंस का मलबा नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डालने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी मुस्ताफी हों। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आटे का बहरान सर पर मंडला रहा है, माफिया सरगर्म है। आटा नापैद हुआ और माफिया को कंट्रोल ना किया गया तो अफरा तफरी और एनार्की जन्म लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज PIA में जारी इस्लाहात पर इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म को मशकूक डिग्री वाले पायलट्स के मामले पर पेशरफ से आगाह किया जाएगा।
वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वज़ीर हवाबाजी, CEO PIA और दीगर हुकाम शरीक होंगे। मान बुज़दार साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के एतमाद के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। 50 मेंबर इनके पंजाब असम्बली के अंदर हैं। इतने मुतनफ़र हैं कि वो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। उन्हें वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। वो 5 साल पूरे करेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दावा भी किया कि नून लीग के 50 अरकान उनसे राबते में हैं। सूबाई वज़ीर की बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद। अजूबा है कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की। अब ये गंदम गई कहाँ है? ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है। ओवरऑल 15 लाख टन शॉर्टेज है, जिसके लिए 7 लाख टन के हमने इंपोर्ट परमिट्स भी अलाउ कर दिए हैं। जाने ना जाने इमाम ही ना जाने, हॉल तो सारा जाने है। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम खुद भी आटा महंगा होने पर हैरान। स्पीकर ने पूछा कि बताया जाए आटा महंगा होने पर क्या कर रहे हैं। फ़खर इमाम बोले, ये अजूबा है कि इतनी गंदम आई और न जाने कहाँ चली गई। शायद एक वजह यह भी हो कि आलमी मार्केट में गंदम महंगी थी। वफाकी वज़ीर ने ऐवान को बताया कि 15 लाख टन कमी थी, 7 लाख टन दरामद करने जा रहे हैं। एहसानुल्लाह एहसान ने आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे की जिम्मेदारी ली। एहसानुल्लाह एहसान के ट्विटर अकाउंट से बिलावल भुट्टो को धमकी दी गई। PTI ने तस्दीक की कि एहसानुल्लाह एहसान का अकाउंट है। बिलावल को कुछ हुआ तो इमरान खान न्याज़ी जिम्मेदार होगा। हुकूमत एहसानुल्लाह एहसान का खोज लगाए। सेनेट इजलास में शेरी रहमान का मुतालिबा। कहा, एहसानुल्लाह एहसान किधर है, किसी की तहवील में क्यों नहीं है? एहसानुल्लाह एहसान को इमरान खान की हुकूमत ने छुट्टी क्यों दी? बोली, इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद किया, बयान भी वापस नहीं लिया। पाकिस्तान की भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को तीसरी काउंसलर रसाई देने की पेशकश। भारत को तीसरी काउंसलर रसाई के हवाले से रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को यह रसाई सिक्योरिटी एहलकार के बगैर देने की पेशकश की गई। भारत के जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ भारत को दूसरी काउंसलर रसाई दी थी, जहां भारतीय सफ़ीर अपने कुलभूषण से बार बार कतराते रहे। वो पुकारता रह गया और ये चले गए। कुलभूषण से मुतालिक कौन सा खुफिया ऑर्डिनेंस है जो पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर मुतारिफ कराया? बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुलभूषण जाधव के हवाले से सिलेक्टेड हुकूमत का खुफिया ऑर्डिनेंस नाकाबिले बर्दाश्त है। सिलेक्टेड हुकूमत के खुफिया ऑर्डिनेंस पर हम जवाब और एहतसाब का मुतालबा करते हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कुलभूषण जाधव से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मुबैना कॉपी ट्विटर पर शेयर कर दी। कहा, खुफिया ऑर्डिनेंस एक और वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अब जाना चाहिए। कराची में ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस किमाड़ी ऑयल एरिया से तेल सप्लाई तकरीबन मुअत्तल। पोर्ट कासिम से तेल सप्लाई जुज़वी मुतासर। कंपनी ज़राए के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बहाल है। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर आबिद आफरीदी का कहना है कि हड़ताल का ऐलान वापस नहीं लेंगे। हुकूमत मुतालबात तस्लीम करे। मुल्क दुश्मन अनासर को रकूम फराहम करने और हवाला हुंडी का कारोबार करने वाला कराची से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। लैपटॉप और मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी। मुलजिम के साथियों की तफसील तमाम एयरपोर्ट्स को फराहम कर दी गई। अमरीकी शहरी सिंथिया गैर कानूनी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। वजारत दाखिला ने अमरीकी शहरी सिंथिया को डिपोर्ट करने से मुताल्लिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंथिया रेशी 31 अगस्त तक कानून के मुताबिक पाकिस्तान में रह सकती है। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि रिपोर्ट में दरोगोई से काम लिया गया है। रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा।
वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि सीपेक मियां नवाज शरीफ, इमरान खान या जरदारी का नहीं, मुल्क और रियासत का मंसूबा है। बोस्तान मुआशी जोन को बंद करने का कोई मंसूबा नहीं है। कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मुल्क के खिलाफ काम नहीं कर सकता। मियां साहब की हुब्बुल वतनी पर कभी शक नहीं किया, पॉलिसी पर तनकीद की। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 126 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।